जब एक लड़की को अपनी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो ये उसके परिवार और उसके खुद के लिए एक काफ़ी सुखद और एक काफ़ी रिलैक्स्ड पल होता है। ये चीज़ खुशी के साथ साथ इस चीज़ की भी मोटिवेशन देती है कि हमारी ज़िंदगी के आने वाले पल काफ़ी सुखद रहेंगे और उनके लिए वो लड़की काफ़ी मोटिवेटेड भी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ जूझते हुए देखा है, तो पता है कि पैसे की जिंदगी में क्या अहमियत होती है। इसलिए कामकाजी होना हर एक औरत का या हर एक लड़की का सपना होता है। वो हर समय इस चीज के लिए तत्पर रहती है कि कभी ना कहीं अगर वो कहीं जिंदगी के किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझ गई है तो अपने आप को ऐसे मौके जरूर दे कि वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कमा सके, अर्निंग कर सके। पर जब आप अनमैरिड होते हैं उस टाइम पे नौकरी करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब धीरे धीरे जब लाइफ की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शादी, बच्चे, घर, इन लॉज, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में ऐड हो जाती है तो जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। आज मैं 30-35 साल की उम्र में जिस जिंदगी के दौर से गुजर रही हूँ उसमें मैं एक वर्किंग वुमेन भी हूँ। मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं बच्चों को खाना भी दे रही हूँ, उनको पढ़ा भी रही हूँ और अपने इन लॉज या अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रही हूँ। तो इन सब में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी जिंदगी जैसे खत्म हो गई है, जैसे कहीं ना कहीं हम एक मशीन बन के रह गए हैं जो सारा दिन दूसरों के लिए जी रहे हैं और खुद के लिए हमारे पास एक मिनट भी नहीं होता। इस टाइम पे जब हम मैं कभी स्पेशली अपनी उन फ्रेंड से बात करती हूँ, उन लोगों को देखती हूँ जो होम मेकर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, मुझे लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर हैं कि ये कम से कम एक चीज पर तो फोकस कर पा रहे हैं कि कम से कम अगर ये घर को संभाल रहे हैं तो ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से देख रहे हैं। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आप जब दोहरी जिंदगी को जीते हो, आप बाहर भी जा रहे हो, आप घर भी देख रहे हो, तो जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि कहीं हमने ये नौकरी वाली जिंदगी, ये वर्किंग वुमेन वाली जिंदगी को चुन के कहीं कोई गलती तो नहीं कर ली। पर जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है तो पीछे मुड़कर मैं अपने दादी, अपनी मम्मी, अपनी बुआ, अपने से पीछे वाली जनरेशन्स की जो औरतें हैं उनकी लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जिंदगी आज मैं जी रही हूँ ये शायद मेरी माँ का या मेरी दादी का, ये जिंदगी शायद उनका कभी सपना रही होगी। ऐसी जिंदगी को जीना शायद इनका कभी सपना रहा होगा जिसे ये पूरा नहीं कर पाए। मेरे दादी एक बिल्कुल अनपढ़ औरत थे, पर उनके जीवन में एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि मेरी जो बेटियां हैं वो पढ़ी लिखी होंगी। उन्होंने मेरी बुआ को खूब पढ़ाई लिखाई कराई, उन्होंने अपना सपना उनको पढ़ाई करा के पूरा कराया। पर कहीं ना कहीं जो मेरी बुआ थी उनको दुनिया में, रिश्तेदारों में ये ताना सुनने को जरूर मिल जाता था कि इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, मांझने तो बर्तन ही है। मां तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको ठेस देती थी। तो इस ठेस ने उनके जीवन में शायद एक नया सपना जन्मा कि हमें वर्किंग वुमेन होना चाहिए, अगर हमने पढ़ाई करी है तो हमने कोई नौकरी भी करनी है। उन्होंने अपने उस दौर में बहुत मेहनत करी किसी अच्छी नौकरी को एक्वायर करने की, पर शायद वो इस चीज के लिए कामयाब नहीं हो पाए। पर एक चीज इस दौरान जो मैंने देखी कि सपने जन्म लेते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। शायद जो सपना एक जनरेशन देखती है वो खुद उसे पूरा ना कर पाए, पर उसकी दूसरी जनरेशन की जिंदगी की शुरुआत उसी सपने से होती है। जो सपना मेरे बुआ ने देखा कि मुझे एक अच्छी नौकरी करनी है, वो सपना शायद ट्रैवल करके मेरी लाइफ में आया और मैंने उस सपने को जिया। आज मेरे माइंड में भी एक ऐसी महिला की कल्पना हर समय चलती रहती है जो कम से कम अपने ऊपर या अपने काम के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाए, जिसे कभी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे रहकर दोहरी जिंदगी जीनी ना पड़े। घर के काम की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली महिला के ऊपर लाद दी गई है वो कहीं ना कहीं सब में डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर कोई हाउस हेल्प उसे जरूर मिले। ये सपना शायद मेरी जिंदगी में मेरे रहते पूरा हो या ना हो, पर ये मेरी बेटी या मेरी आने वाली जनरेशन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उनकी जिंदगी की शुरुआत शायद इसी सपने से होगी। जो स्ट्रगल आज हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं वो शायद हमारे बच्चों के जीवन में कभी नहीं होगा। अगर हम ये स्ट्रगल करना ही छोड़ देंगे तो शायद उनकी जिंदगी बेहतर भी कभी नहीं हो पाएगी। एक महिला की जिंदगी को बेहतर उसका स्ट्रगल ही बनाता है। आज अगर अनपढ़ता से पढ़े लिखे से सेल्फ इंडिपेंडेंट हम बन पाए हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी पीछे की जनरेशन के सपनों की वजह से ही हो पाए हैं। इसलिए जिंदगी में संघर्ष करना कभी मत छोड़िए, सपने देखना कभी मत छोड़िए।